आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर डबल एस का फॉर्मूला लगाया गया है, मीन्स की स्ट्रेटेजी एंड सक्सेस। तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास अभी के समय में कुछ ही गोल्डन रूल बचे हैं, जबकि 30 डेज का समय ही रिमेनिंग है। तो विद इन 30 डेज आप क्या करेंगे और इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके जो सिलेबस है वो कितने कवर अप हो गए हैं। प्रत्येक चैप्टर में से अगर कोई एक सब्जेक्ट को चुन भी लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में से कितने चैप्टर आने हैं, और जब नंबर ऑफ चैप्टर आने हैं तो चैप्टर्स के भी कई सारे पार्ट होते हैं। तो पार्ट ऑफ द चैप्टर्स, पार्ट ऑफ दैट चैप्टर बी मेंशन्ड। तो यहाँ पर कहा गया कि स्ट्रक्चरली फैमिलियराइज कर ले अपने आप को इन सब चीजों से, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टरों को डिलीट किया गया और चैप्टर के कई पार्ट को डिलीट किया गया। यानी कि आप सिलेबस को सिर्फ समझे नहीं, सिलेबस को थ्रू आउट एक्सप्लेन करने के तरीके को याद रखें, क्योंकि सब टॉपिक क्या है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर ये जान लेते हैं तो CISCE के लिए काफी आसान हो जाएगा 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मदद करना। अब यहाँ पर कई सारे तरीके भी हैं जिनको कि समझने की जरूरत है। तो उसमें से सबसे बड़ा अभी के समय में आपके लिए है कि प्रियोरिटाइज योर टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। तो टाइम को आप किस तरह से अपना मैनेज कर ले रहे हैं, और उसके बाद जो उसको हैबिचुअली जो ढाल रहे हैं तो स्टडी हैबिट में कैसे बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है कि क्या आपने प्लानिंग कर लिया, टाइम टेबल की रूटीन है और उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। अगर आपके पास रूटीन है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल है, तो आपके पास समय बचेगा, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को डिफिकल्ट में बांटेंगे और इजी सब्जेक्ट में बांटेंगे। जिन सब्जेक्ट पर पूरा कमांड होगा थोड़ा भी कम समय दे, और जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उन पर ज्यादा फोकस करें, मोर एंड मोर। यहां पर कहा गया है कि टाइम प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक समान तो संभव ही नहीं है, और टॉपिक के हिसाब से इसमें चेंजेज लाने होंगे और स्ट्रेंथ और वीकनेसेज को ध्यान रखने होंगे। यहां पर इसको शॉर्ट फार्मूला भी कहते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वीकनेस को दूर करते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, तब जाके आपके जो हैबिट हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे। तो इसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर आप अपने बड़े टॉपिक और चैप्टर को ब्रेक डाउन करिए स्मॉलर वन में, और मेजरेबल चंक्स में थोड़े थोड़े पढ़े। याद है ना वो कहानी कि एक किसान के बहुत सारे बेटे थे तो उसको लकड़ी का गट्ठर दे दिया तो नहीं तोड़ पाया था। इसी तरह से यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं और मेक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिजायरेबल, डाइजेस्टेबल, और किसी तरह से अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं करें। जिस समय आप अपने आप को अंडर प्रेशर कर लेंगे उसी समय आप फिर में फंस जाएंगे। थर्ड है कि प्रैक्टिस करें, डू एंड डू रेगुलरली, रिव्यू एंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट टू री लर्निंग। लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अपने कंसेप्ट को और बढ़ाएं। यहाँ पर यह भी है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और बताएगा कि कितना इफेक्टिवली आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं। तो जो पढ़ते हैं उसके आधार पर क्वेश्चंस आंसर को लिखें, और क्वेश्चंस आंसर को लिखते समय ये देखें कि आपके आंसर कितने इफेक्टिव हैं, और ये बहुत जरूरी है। फिर लिवरेज पास्ट पेपर। आपको मैंने पहले भी बताया है कि लास्ट 10 ईयर्स को बना ले, और तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर को जरूर बनाएं, और प्रैक्टिस टेस्ट जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको करें। सैंपल पेपर आपने क्यों खरीदा हुआ है, और जैसे जैसे बनाते हैं तो अपने क्वेश्चंस आंसर को एनालाइज करें। क्या टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है, क्या आपके आंसर सही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तुलना में, जो वर्तमान में क्वेश्चन पेपर हैं वो कैसे हैं। फिर प्रैक्टिस करना है, जहां पर गलतियां हो रही हैं उनको दूर करें, जो आपके आंसर अच्छे हैं उनको बेहतर ढंग से बनाए रखें। और उन सब से बढ़कर है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अपने ग्रे एरिया ऑफ कंसर्न को, जहां पर आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर ग्रे एरिया को आपने निकाल लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, जो आपके लिए कंसर्न बढ़ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये स्ट्रेंथ का काम कर सकते हैं और आपका वीकनेस दूर हो जाएगा। अगली बात आ जाती है कि डेवलप इफेक्टिव नोट टेकिंग्स। लिखना तो पड़ेगा, राइटिंग जानते हैं सबसे बड़ी चीज है, और उसके बाद सिर्फ राइटिंग से काम नहीं चलेगा, रिवीजन की टेक्निक लानी होगी, एक्टिव लर्निंग करना होगा, फिर आपको रिव्यू करना होगा जो राइटिंग होता है। तो आप याद रखें कि जिस तरह से वर्ड है, डिफरेंट मेथड्स है, कंसेप्ट है, इनको समझे और उस हिसाब से आप इसको लिखें। रेगुलर रिव्यू करें कि क्या आपने लिखा है, आपके नोट्स को रीइंफोर्स करने होंगे, कंसेप्ट लगाने होंगे, और समरी देनी होगी कि क्रिएट कंसाइज समरी। और वो फ्लैश कार्ड में भी आप लिख सकते हैं, क्विक नोट्स भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपके जो लिखने के तरीके हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। और ये जरूरी है कि आपने कोई चीज को पढ़ा है और उसको सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाया है, उसका आपने समराइजेशन नहीं किया है, तो दिक्कत है, क्योंकि आपके पास फिर कंसेप्ट का प्रॉब्लम बना ही रह जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए प्रत्येक चैप्टर की समरी जरूर निकालें। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट सीखते हैं कि एक्टिव लर्निंग, जो लिखा है वो कितना अच्छा से लिखा है, रिव्यू कितना ढंग से किया है, और उसके बाद समरी कैसे निकाला है।
फिर इनहैंस योर राइटिंग स्किल फॉर एसे एंड सब्जेक्टिव आंसर्स। आपको 80 मार्क्स के पेपर देने हैं। 80 मार्क्स के पेपर में किस तरह से राइटिंग स्किल को इनहैंस करने हैं, क्वेश्चंस को इनहैंस करने हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस राइटिंग एसे है, क्वेश्चंस आंसर्स है, और वो क्या अप टू द मार्क्स है। यदि राइटिंग स्किल में क्लियरिटी है, कोहेरेंस है, तो अच्छी बात है। अगर इसमें गड़बड़ियां हैं तो दिक्कत है। फिर आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं मॉडल आंसर को देख करके, किस तरह से स्ट्रक्चरल आपको आगे बढ़ने हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं इफेक्टिव एसे में एंड रिस्पॉन्स में। फिर अपने फादर से, मदर से, फ्रेंड से, या जो दोस्त है उनसे फीडबैक जरूर प्राप्त करें कि भैया किस तरह के आप आंसर को लिख रहे हैं। यदि ये समझ में आ जाता है तब जाके आप जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर पाएंगे। याद रखना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का स्ट्रेस बहुत जरूरी होता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 काफी अलग है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को इंगेज भी रखना है, फिजिकली फिट भी रखना है। फिर आपको गुड स्लीप भी लेना है। अगर आपके पास गुड स्लीप नहीं है तो न्यूट्रिशियस फूड भी आपको लेने हैं, बैलेंस डाइट लेने हैं, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। रिलैक्सेशन के आपके प्रोग्राम है, चलते रहने चाहिए। रिलैक्स भी माइंड को कीजिए, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर भी घूम लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करने हैं और टेक्निक्स को। फिर आपके पास माइंड सेट क्या बनता है, पॉजिटिव माइंड सेट को रखना है कि किस तरह से आगे बढ़ने हैं। अगर ये सारी बातें हो जाती हैं तो ऑनलाइन जो रिसोर्स हैं, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऑनलाइन रिसोर्स मतलब CISCE.org पर चले जाइए, उसके रिसोर्स को देख लीजिए। या आप अपने स्कूल के वेब पेज पर चले जाइए, वहां पर के रिसोर्स को देख लीजिए। या वहां आपके स्कूल के व्हाट्सएप चैनल होंगे तो वहां पर देख लीजिए। या फिर ऑनलाइन रिसोर्स के अंतर्गत CISCE के यूट्यूब चैनल हैं, वहां पर चले जाइए। या फिर जो ऑथेंटिक सिलेबस है उसी को देखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सारा ऑनलाइन रिसोर्स ढूंढते ढूंढते गुमराह हो जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जितना यूज उसी तरह से करें। और एक्सपर्ट गाइडेंस, गाइडेंस में आपके टीचर ही सबसे बड़े एक्सपर्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर के होते हैं। ज्यादा इधर उधर ना घूमिए। तो ध्यान रखने हैं कि आपको एक इफेक्टिव प्लान बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, फिर उस प्रैक्टिस को रिवीजन करना है और अपने माइंडसेट को अप्रूवल करके रखना है। यदि ये कर देते हैं, यू आर द बेस्ट, तब आपको 100% मिलेगा और इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना